अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है मुर्दों से बात करने का। एक अल्लाह वाले हज़रत अब्दुल्लाह शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह का। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्लाह शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के बहुत ही नामी और आला मकाम के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के करीब एक किसान का कुआं है। एक दिन वो किसान आप हज़रत अब्दुल्लाह शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या हज़रत, मेरे बेटे के जिस्म पर दाने और फुंसियाँ निकल आई हैं। आप अल्लाह तबारुक ताला से दुआ फरमाइए ताकि मेरा बेटा सेहतयाब हो जाए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम इसको अपने कुएं के पानी से नहला दो, इंशाअल्लाह। मैंने बारगाह इलाही में अल्लाह तबारुक ताला से दुआ मांगी है और अल्लाह के फजल करम से जिस किसी को भी ये मर्ज लाहक हो जाए वो इस कुएं के पानी से उसको नहलाए, अल्लाह के फजल करम से वो सेहतयाब हो जाएगा और उसे शिफा हासिल हो जाएगी। उस किसान ने आप रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक अपने बेटे को कुएं के पानी से नहलाया तो अल्लाह के फजल करम से शिफा याब हो गया। उस रोज़ से लेकर आज तक लोग अपने उन बच्चों को उस कुएं के पानी से गुस्ल कराते हैं जिनके बदन पर दाने और फुंसियों का मर्ज लाहक हो जाता है, और उस पानी के गुस्ल से सेहतमंद और शिफा याब हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह बयान किया जाता है कि एक मर्तबा एक जादूगर ने एक जिन को अपने काबू में किया हुआ था। वो जादूगर उस जिन को ज़मीन के नीचे छिपा दिया करता और जो चाहता करवा लिया करता। उस ज़माने में हज़रत अब्दुल्लाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह की खूब शोहरत थी। आप अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे और साहिब कमाल बुज़ुर्ग शख्सियत थे। उस जादूगर की शोहरत भी उस इलाके में बहुत ज़्यादा हो गई थी और उस शख्स की ये बात बहुत ही मशहूर थी कि ये शख्स बड़ा ही बाकमाल है। ये कब्र के मुर्दों को ज़िंदा करके उनसे बात करता है, उनसे हम कलाम होता है, और इस तरह की बातें ये शख्स से मंसूब हो चुकी थी। उस जादूगर ने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। जिस किसी भी शख्स को इस बात की ख्वाहिश होती कि वो अपने ख़ानदान के मुर्दों से बातें करे तो वो शख्स उस जादूगर के पास आ जाता, उससे अपना मकसद कहता, तो वो जादूगर उस शख्स को अपने साथ ले जाकर जिनकी मदद से उनके ख़ानदान के मुर्दे को बुलवा कर उनकी ख्वाहिश पूरी कर देता, और वो लोग समझते थे कि वो मुर्दा इंसान उनसे बात कर रहा है। उस जादूगर की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और कहने लगा, ए फ़कीर, तुमने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना रखा है। अगर तुम मुझे बहुत सा माल दोगे तो मैं चुप रहूँगा, वरना तुम्हारी दुकानदारी ठंडी कर दूँगा और कोई भी शख्स तुम्हारे पास नहीं भटकेगा। उस शख्स ने उस तरह गुस्ताखी और बदतमीजी का मुजाहरा किया, पास बैठे हुए यकीदतमंद और मुरीदों को गुस्सा आ गया। मगर हज़रत अब्दुल्लाह शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने उस जादूगर की बात सुनकर तबस्सुम से फरमाया, यानी आप मुस्कुरा दिए और अपने खादिम को हुक्म दिया कि इसे 10 रुपये दे दो और चलता करो, क्योंकि कुत्ते का मुंह लुक़्मे से ही बंद हो जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से आपके मुरीद ने उसे 10 रुपये देना चाहे, लेकिन उस जादूगर ने 10 रुपये लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे के लालच में आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया था, जबकि उस दौर में ये 10 रुपये भी बहुत ज़्यादा थे। मगर उसने जब ये देखा कि आसानी से ये 10 रुपये मिल रहे हैं तो उसने ये पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और जुबान दराजी पर उतर आया और इतराते हुए कहने लगा, अगर तुम में फ़कीरी का दम है तो मुझे कोई करामत दिखाओ और फिर तुम मुझसे करामत देखना, फिर मेरी मुरीदी इख्तियार कर लेना। ए फ़कीर, मैं 100 साल पहले दफन हुए मुर्दे से भी गुफ्तगू कर सकता हूँ और ये मेरी करामत कई मरतबा ज़ाहिर हो चुकी है। हज़रत अब्दुल्लाह शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर तरस खाकर उसे 10 रुपये दिए थे, लेकिन अब तो बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हज़रत अब्दुल्लाह शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त का हद से ज़्यादा बड़ा इसरार देखकर उठ गए और उस जादूगर को अपने साथ एक कब्रिस्तान के जानिब लेकर चले गए।
اور ایک قبر پر نشان لگایا اور فرمایا کہ اگر اس قبر کا مردہ بول اٹھے اور وہ اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ اس جادوگر نے جب یہ سنا تو فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا یاسین، تو اس قبر سے آواز آئی بل قرآن الحکیم۔ اس کے بعد اس جادوگر نے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے، اب تم اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا۔ حضرت شیخ عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر اپنے پیر زمین پر مارے اور فرمایا کہ اس آدمی نے جس کسی کو بھی زمین میں داخل کیا ہے وہ فوراً باہر آ جائے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت 14 برس کا ایک لڑکا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گیا اور رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ آپ کے پوچھنے پر کہنے لگا یا حضرت، میں کویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس جادوگر کی قید میں ہوں۔ اس کے کہنے پر میں اس زمین کے نیچے جاتا ہوں اور اس کے بعد جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق میں بات کرتا ہوں۔ جن کی بات سن کر تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس جن کے آزاد ہوتے ہی اس جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمانے لگے یاسین، تو اچانک پورے قبرستان سے آواز آئی بل قرآن الحکیم۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر سے فرمایا اب تم جس بھی صاحب قبر سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو جاؤ اور پوچھ لو۔ جب جادوگر نے یہ بات سنی تو وہ حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور وہاں موجود آپ کے عقیدت مند نعرہ تکبیر کا بلند نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جادوگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور کہنے لگا حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، میں آئندہ سے اس طرح کے کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کی عقیدت مندوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت بخشتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گمراہ ہونے سے اور شیطانی کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں صرف اپنے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔